वही एजेंडा हम्म। सब कुछ। हिंदुओं में क्या है, इतनी ज्यादा वो है, चार चार अक्षर पढ़ लेंगे, चार पैसा कमा लेंगे। मैं भगवान में नहीं मानता यार, मैं इन सब में नहीं मानता। ये मैं जितने सब भी में एथीस्ट है मानता हूँ, मेरे लिए मादरचोद सब बराबर है। 99.9% हिंदूज ही हैं। और एथीस्ट होने का मेरे लिए मतलब ये सब। होता है कि हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं। या भीम भीम आर्मी का सपोर्टर होने का मतलब ये होता है कि आप हिंदू गॉड्स को गाली दो। इनके और खुद का वो भाई औचित्य भीम कुछ भी आर्मी नहीं है। वाले का पता चला रैंडम हाँ भाई? पता चला, वो दलित महिला को ही मतलब उसके साथ अय्याशी ट्रैप करके कर उसको लिया। छोड़ दिया। ट्रैप कर ऐसा लिया। हुआ है ना, बताइए। हाँ तो हाँ, वही ट्रैप बात है करा था भाई। उसको, बोला मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, तुम खड़ी हो जाओ। मतलब वो खड़े संघर्ष के लिए खड़ी हो जाओ ऐसा। ठीक है। और मैंने देखा, मैंने चलो बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। हिंदू वाली बात चल रही थी, बहुत सारे लोग, क्या है, जब से बिग बॉस शुरू हुआ है ना, बहुत सारे लोग बिग बॉस वाले फॉलो करते हैं हमें। इसलिए हर पोस्ट के नीचे यही कमेंट आ जाता है, स्पेस स्पेस। इसके अलावा भी चीजें होती हैं लाइफ में, खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ। लोग बोल रहे थे कि यार मनीषा वाले केस में देखो, एक चीज होती है ना, मैं सच में इग्नोर कर देता। क्रिंज कंटेंट सब बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन बार बार किसी के बारे में बात नहीं होती। लेकिन एक के बारे में बात हो रही, तो रीजन ये है मल्टीपल। अदनान के साथ कंटेंट बनाना, और अदनान दिन में 2000 बार एक चीज चिल्लाता होगा, और 4000 बार एक ही चीज प्योर चिल्लाता है, सेम कोई प्योर इंटरेस्टिंग कट्टर आइडियोलॉजी है, है। सेम गोज कट्टर टू खुदरा आइडियोलॉजी का है। इंसान है एज वेल। ठीक है। सबके हाँ, कट्टर आइडियोलॉजी का, फ्री पैलेस्टीन, फ्री कोका कोला, फ्री ये फ्री वो। ठीक है। अरे सीए का। अदनान तो जय श्री राम का मजाक उड़ाया है पोस्टर में, पीछे पोस्टर का वो था। हम हम्म हम उस पे रेट नहीं किए थे उस टाइम, बहुत पुराना बात है, शायद 3 साल हम्म पहले का बात है। वो तो हम्म कट्टर वो है, हम्म कट्टर हम्म, पंथ वो है, एकदम प्योर हम्म। इस्लामिस्ट कट्टर वो पंथ। वही तो, अदनान के साथ कोलैब करना। फिर उसके बाद मंदिर में जाके हमने सारी चीजें पूरी करी। हमने चर्च की तरह भी किया, हमने नमाज भी पढ़ी। भाई ये भांग भोसड़े की हिंदुओं को जरूरत नहीं है, तो मत करो। है ना? अरे आप प्लीज बिल्कुल मत करो। जरूरत है सम्राट भाई, बिल्कुल हम्म जरूरत है। हम्म लेकिन आप एक बार जाके प्लीज हम्म, मस्जिद में या चर्च में भी करिए ना। सही बात है। एक एआईबी बार ने चर्च में जाके नारियल फोड़ देने के लिए बोलिएगा ना भैया उन्हें उसे। मैं पढ़ा हूँ, मतलब वही चर्च वाला स्कूल से, मुझे हाँ मालूम है ना क्या बोला जाता है और क्या नहीं बोला दिया जाता है। भाई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हिंदूज के साथ, जो उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो मीडिया के कारण किया जा रहा है। मीडिया में ऐसा दिखाता है कि बीजेपी के अलावा कोई भी हिंदू को नहीं बचा पाएगा। लेकिन सच्चाई है कि ना कोई भी गवर्नमेंट हिंदू को नहीं बचाएगी अगर जब तक हिंदू खुद से नहीं एक्शन लेगा। मेघालय में हिंदू थे, वो बीजेपी थी, वहां से भी हिंदूज को निकाल दिया, वहां पे राइट्स वगैरह भी हुए थे। मणिपुर में भी हिंदू ही है, वो बीजेपी है, वहां पे भी हिंदुओं को नहीं किसने तो बचाया? ये किसी ने तो नहीं। ये हमारी मानसिकता है ना भाई, कि हम ये समझते हैं कि पार्टी हमें बचाएगी। पार्टी तो कभी नहीं बचाएगी तुम्हें। नहीं नहीं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया भी यही हाँ सब मतलब, दिखाने लगती है। वही मीडिया। अब मीडिया को तो देखो यार, नो डाउट, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, सब खरीद लेते हैं। सबके अपने अपने चैनल सेट हैं। ठीक है, वो तो दिखाएंगे, लेकिन ये अपने लोगों को भी समझना चाहिए ना कि पार्टी आके नहीं बचाती भाई तुम्हें। पार्टी कभी नहीं बचाएगी। अगर तुम ये सोच के पार्टी को वोट दे रहे हो कि भाई ये आ जाएगी सत्ता में और हमें बचा लेगी, तो तुम चूती हो भाई, मेरे हिसाब से। मेरी आवाज आ रही है? किसी को कुछ बोलना चाह रहा था? जी मनु भाई बोले, आ रही है आ रही है आवाज। भैया। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो मेजर जो प्रॉब्लम है ना, वो हिंदूज के साथ ये है कि हम कास्टिज्म में बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। हम्म कि हमारे लिए कास्टिज्म बहुत ज्यादा मैटर करती है, और उस वजह से हम लोग मतलब बीजेपी, मैं आपको बता दूं, बहुत मुद्दों पे गलत भी है। अगर हम्म बीजेपी सिर्फ दो चीजें कर दे, कि देखो मुस्लिम्स का जो मेन वो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म उनका है कि किसी भी तरीके से बच्चा पैदा करके हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है और राज करना है। क्योंकि हम्म कुरान में लिखा हुआ है, मैंने एक्चुअली एक मूवमेंट चल रही है, मैं उसे बहुत फॉलो करता हूँ, अगर किसी को पता हो, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। हम्म तो बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जिन्हें रियलिटी का पता लगा और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। तो वहां पे लिखी हुई है ये चीजें कि भाई पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो बीजेपी अगर इतनी बड़ी वो है, तो ये ऐसा बिल क्यों नहीं ले आते कि भाई 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए? कौन फॉलो करेगा? सिर्फ हिंदू ही फॉलो करेंगे? नहीं करेगा, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आएगा ना। तुम इस चीज को समझो, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आता है, बहुत ऑर्गेजम आता है हिंदुओं को, अरे अमित शाह हमारे डैडी ले आएंगे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। भाई उतना ब्रूटल नहीं लाएंगे कि दो दो बच्चों से ज्यादा करोगे तो गांड फाड़ दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम वो बोलेंगे कि राशन नहीं मिलेगा,
तो ये मतलब बस मैक्सिमम यही कर सकते हैं भाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। बहुत बहुत ब्रूटल करेंगे ना भाई, तो बोलेंगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और मुस्लिम्स का हम बहुत सारे ऐसा देखे हुए हैं कि वो सीधे बोलते हैं कि भाई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो उन्हें 12 नहीं बच्चे पैदा चाहिए कर। यार, उन्हें गवर्नमेंट जॉब से मतलब ही नहीं एग्जैक्टली नहीं है। मतलब है। तो उस उल्टा भाई पीसी भी ये पता है, एक ट्रैड कम्युनिटी थी या है, मतलब जिनका वही कास्टिज्म वाला होता है, उनका ही पॉइंट था ये। उनके एक दो प्रोमिनेंट पेजेस बताए थे, पोस्ट वोस्ट किए थे कि भाई इससे पीस मतलब ये, हाँ, पीसीबी से एक्चुअली हिंदुओं को लॉस है, क्योंकि मुस्लिम्स कभी भी रोकेंगे ही नहीं अपना वो चीज, हिंदूज ही रोकेंगे गणफटी में, क्योंकि सबसे ज्यादा गणफट हिंदू ही होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे पीछे हिंदू ही भागेंगे कि नहीं भाई हमारे ऊपर सरकार ये कर देगी वो कर देगी, ठीक है। जब तक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लाएगा, और वो लॉ कभी आ ही नहीं सकता कि भाई तुम 2 से ज्यादा हो जाओगे तो जेल हो जाएगा या कुछ ऐसा हो अरे जाएगा। यार रैंडम, मैं तुम्हें एक जेन्युइन बताता हूँ, एक बहुत बहुत फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। हिंदुओं में एक चूतियापा जो सबसे बड़ा रहा ना, जो मैंने अभी तक के अपने करियर में नोटिस करा, जितना तुम चूतिया बनाओगे ना, इस लाइक कि जैसे अपन एक वो मैडम के बारे में बात करते हैं, हिंदू शेरनी, ठीक है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो सीएम बनेंगी, ठीक है। उधर कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं दिखेगी। अभी एमपी में सबको कास्ट के समीकरण बैठाने कि एसटी चाहिए, एससी चाहिए, ओबीसी चाहिए, जनरल चाहिए, जो भी ईटीसी है, बाकी उनके नाम पे जो हिंदू फेस है उसके नाम पे मिलेगा नहीं। अब पॉइंट मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना सा क्लियर है कि आदमी को थोड़ा सा मैच्योर होकर सोचना चाहिए। कोई भी, चाहे पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी किसी का धर्म रक्षक नहीं होता है। या रैंडम सेना को आप इसीलिए फॉलो कर रहे हो कि वो आपकी धर्म की रक्षा कर लेगा या आपकी रक्षा कर लेगा, तो आप चूती हो मेरे हिसाब से। और अगर आप मुझे भी इसीलिए फॉलो कर रहे हो तो भी आप चूती हो, ठीक है। सबसे पहला, गवर्नमेंट कौन सा बिल लाएगी नहीं लाएगी, देखो मैं बहुत बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, भाजपा कोई भी बिल ले आए उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, ठीक है। आप मुझे एक सिंगल बिल नहीं दिखा सकते जो इम्प्लीमेंट कर दिया इनने। सीए आया हुआ तो है, इम्प्लीमेंट हुआ, कृषि के यूनिफॉर्म कानून आए वो वापस ले लिए, मतलब आप एनी यूनिफॉर्म की सिविल जगह। सिविल कोड में यूनिफॉर्म सिविल कोड में अरे है। सिविल कोड तो भूल जाओ, वक्फ बोर्ड वाला तो तुम भूल जाओ, इस जीवन में कभी ले आए, ठीक है। अब पीओके वाला था कि कश्मीर और ये सब, वो भी आप कितना लंबा चल रहा है और कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी राजस्थान में मुझे अभी पता चला, कन्हैयालाल की हत्या जब हुई थी तो मामला शायद एनआईए के हाथ में था, है ना। और एनआईए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती थी। उसके बाद भी कोई न्याय नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसके बाद भी मतलब जो ओपन शट केस है भाई, 2 लोगों ने वीडियो बना के गला काटा, खत्म करो ना, जैसा करा वैसा उनको रिप्लाई दो। अरे ये तो चलो, ये तो हो गया सम्राट, ये कितना छोटा मुद्दा हो गया, ये अकबरुद्दीन ओवैसी वाला। बहनचोद ये दिन अरे रात भैया, रंडी रोना करते हैं कि कांग्रेस एंटी हिंदू है, कांग्रेस एंटी हिंदू है, और हम्म, इनके ही गवर्नर बनने बना दिया, और इनकी आईटी सेल उल्टा करी आ रही है कांग्रेस को। उल्टा करी जा अब रही है, वो सही कांग्रेस बात है। आईटी सेल वैसी चूतिया है कि इस चीज को नहीं बता पा रही है कि नहीं भोंसले बता वालों, पा रही, तुम्हारे ही बाप ने, तुम्हारा जो बाप है बीजेपी, उन्होंने ही बनवाया है अकबरुद्दीन ओवैसी को, ठीक है। सही बात है। तो तो गजब ही लेवल का चल रहा है। यही होता है भाई, देखिए अगर आप गुलामी करोगे पूरे सोशल मीडिया पे कि बीजेपी 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 बीजेपी, तो यही चीज होगा। आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, ऊपर के जो नेता है ना, फॉर ग्रांटेड लेंगे। सोशल मीडिया पे जब भाई इस चीज को जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, बहुत हम तुमको बता रहे हैं, हमेशा हम बताते हैं, हमेशा हम तुमको समझाने की कोशिश किए हैं कि भाई सोशल मीडिया पे गांड फाड़ोगे ना तो ही इंसान सही रहता है। कोई भी हो, हम्म। सोशल मीडिया पे हेल्प मांगोगे ना तो ही आएंगे, भाई मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर रहा हूँ, अरे भाई तुम्हारे परिवार को हम कुछ नहीं होने देंगे, हिंदुत्व के लिए तुम खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जितने भी एडवोकेट्स हो गए या जितने भी वो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं माँ के लौड़े, ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हेल्प करते हैं। तो पार्टी को भी सोशल मीडिया पे बांस करोगे ना, ये जब वोट देने का टाइम आए, वोट दे दो, उसके बाद 5 साल बांस करो कि तुमने हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया है। मैं सम्राट भाई, हम किए हैं एमपी का बांस, हम एक केस में एमपी का बांस कर दिए, उसका पीए कॉल किया, नहीं किया, मतलब वो चीज कर रहा था, हम रेड करवा दिया, 50,000 कमेंट करवाए, गांड फाड़ दिया, बेंचोद पीए कॉल करता है, जी सर हम बात करवा रहे हैं सर, अभी सर मीटिंग में है सर। हम यही करवाए कि बहनचोद हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हो, और जब आए हम तुम्हारे पास काम लेने तो तुम ये करते हो, अगले चुनाव में बताएंगे। तो वही चीज है, अब जब तक आप विरोध नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये वाला करनी सेना वाला, जो कन्हैया लाल वाला हुआ, तो वो भी राजस्थान में था, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, बट करनी सेना वाला 1 सप्ताह से पूरा मूवमेंट चला, तो आज दोनों अपराधी अरेस्ट हो गए। अरेस्ट ही हुआ ना भाई, देखो करनी सेना वाला भी, भाई हम क्या बोले, अब वो जो थे
उन्होंने हिंदुत्व का नहीं हमेशा वो वो मैं किया। बता नहीं रहा अब हूँ, मैं इनका बता भी रहा हूँ करनी जैसे सेना वाला का क्या हुआ है कि हम देखें, पता है सम्राट, इतने सारे पोस्ट देखे ऐसे, राजपूत भाइयों एक हो जाओ, राजपूत भाइयों। भाई अब क्या बोले, एक तो और चिड़ गए हम। ये क्या चूतिया आप आए भाई, राजपूत भाइयों, राजपूत भाइयों। कोई राजपूत उसका करेगा, और कोई एक ब्राह्मण करेगा, कोई जाट करेगा, कोई गुर्जर करेगा, कोई बनिया करेगा। सब तो वही वही हाल है इन सब का। क्या बोला उसका जाए। एक गाली देता हूँ वीडियो पूरा वायरल हुआ था पहले। किसको? किसी करनी सेना का अध्यक्ष का। भाई मैं क्या बताऊं, कास्ट वाले में घुसेंगे ना, साला इतना टॉक्सिक हो जाता है ना आदमी। अब वही है ना, अपने अंदर सुप्रीमेसी भी कास्ट की रहेगी ना, जीवन भर रहेगी। अपन खुद से ही देख लो ना, मेरी कास्ट को कोई गलत कहेगा, एक टाइम में इग्नोर कर दूंगा, लेकिन फिर मेरे मन में भी आ जाएगी यार कैसे दे दिया और क्यों कर दिया। साला ये कास्ट अरे सुप्रीमेसी। सम्राट भाई, 2 साल पहले जब हमको ये लोग नहीं झुका पा रहे थे, तो हमको इसी चीज में ट्रैप कर लिए थे, कास्टिज्म वाले में। जानबूझ के, मतलब हमको कॉल, मेरा नंबर वायरल कर दिए और हमको एक गुट वाले कॉल करने लगे और कास्ट पे गाली देने लगे। अब हम नहीं कास्ट करते हैं, हम नहीं स्टेटहुड करते हैं, लेकिन तुम ये वन साइडेड अगर गरियाना शुरू कर दोगे बेवजह, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर का भी खून खोलेगा ना, रिटेलिएशन होगा। और हम तो वैसे ही हरामी हैं, तो रिटेलिएट किया, जैसे फिर उस दिन उसी चीज शाम में को हुआ गिर गए। था, उस वही दिन भी तो चीज तो। शाम को हुआ था, कुछ दिन पहले शाम को, जो आप स्पेस बनाए थे, कोई आया था आरजेडी वाला। वो भाई बिहार वाला ना। ये जिसने ऊपर ट्वीट डाला है, किसने डाला है ये? सिद्धार्थ भाई?